Wanna feel real baby soul? Then stay tuned on video. बेबलेट लॉस्ट सॉन्ग एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक टापू से जो कि बहुत ही भरा भरा आइलैंड होता है और वहाँ पर से टाइसन की आवाज़ आती है। तो तुम अब भी मेरे लेवल तक नहीं पहुँच पाए, हाँ जियो? हाँ, नहीं पहुँच पाया, लेकिन एक दिन ज़रूर पहुँच जाऊँगा। तुम्हारे लेवल पे ही पहुँचूँगा और तुम्हें हरा भी दूँगा टाइसन। टाइसन कहता है तो फिर ठीक है जियो, हो जाए, आज या तो आर या पार, चक्कर दे टक्कर। दोनों अपना बेबलेट शूट कर देते हैं। दोनों की बेबलेट के बीच एक शानदार क्लैश होता है। फिर टाइसन कहता है तो तुम तैयार हो जियो? जियो कहता है हाँ बिल्कुल, वार करो अपना। टाइसन कहता है ड्रैगून। जियो कहता है साइबेरियस। टाइसन फिर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है तुम में इम्प्रूवमेंट तो है जियो। जियो कहता है शुक्रिया तुम्हारा टाइसन। फिर टाइसन कहता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे कोई रहम दिखाने वाला हूँ, मैं भी अपनी पावर से लड़ूंगा। जियो कहता है हाँ तो मैंने कब कहा कि मुझ पे कोई रहम दिखाओ, मैं भी तो यही चाहता हूँ, आओ चलो वार करो। फिर टाइसन कहता है ड्रैगून क्लैश टोर्नेडो, और एक बहुत बड़ा हवा का झोंका और साथ में ड्रैगून जियो के बेबलेट से जाकर टकरा जाता है, जिससे जियो थोड़ा पीछे की तरफ हटता है और उसके बाल पूरे बिखर जाते हैं। जियो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर जियो स्मर्क करने लगता है और कहता है बहुत बढ़िया टाइसन, अब देखो मैं क्या करता हूँ। साइबेरियस किंग स्क्रीम फ्लैंक से फायर करो। जियो का बेबलेट सीधा टाइसन के टर्बो टर्नेडो को क्लैश करते हुए उस पर सीधा वार ठोक देता है और इस तरह से वो एक बहुत ही परफेक्ट काउंटर अटैक करता है और ये देखकर टाइसन शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फिर टाइसन कहता है लगता है तुमने बहुत ट्रेनिंग की है, हाँ चलो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझे हरा पाओगे। ड्रैगून गो। जियो साइबेरियस से कहता है उसे मौका मत देना अपने पास आने का, अटैक करते रहो। टाइसन हंसता और कहता है बहुत देर कर दी जियो। ड्रैगून गो वाइल्ड टोर्नेडो। टाइसन का वाइल्ड टोर्नेडो इतना पावरफुल होता है कि जियो को अपने पैर पीछे हटाने पड़ते हैं और वो फिर भी डटा रहता है। वो मन में सोचता है अरे बाप रे, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? लेकिन वो फिर बोलता है टाइसन तुम चाहे जितनी पावर लगा लो, आज मैं नहीं हारूंगा, आज मैं डटा रहूंगा। साइबेरियस डटे रहना। टाइसन कहता है जियो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपनी पूरी एनर्जी के साथ लड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और मैं अपने स्पेशल अटैक को तुम पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो बुरा मत मानना अगर तुम हार जाओ और गिर जाओ। जियो कहता है तुम्हें जो करना है करो टाइसन, लेकिन आज तुम मुझे ना नीचे झुका सकते हो ना हरा सकते हो। टाइसन अपनी नाक के नीचे से उंगली निकाल कर कहता है अरे जियो, तुम्हारा ये जुनून देखकर मैं बहुत खुश हूँ, तो अब संभालो इसे। ड्रैगून जाओ, हाइपर वेक्टर टोर्नेडो। फिर जियो कहता है पूरी तैयारी से हाँ हाँ आ जाओ। साइबेरियस गो स्टॉर्म चेन क्लैश। पूरे आइलैंड पे एक अजीब सा शोर गूंज रहा होता है। दोनों में से कोई भी बेबलेट पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों ब्लेडर्स चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आवाज आती है और एक अजीब सा साइलेंट मोमेंट आता है। फिर टाइसन कहता है ओ मुझे माफ़ करना, मैं फ़ोन को साइलेंट रखना भूल गया जियो। जियो का मुंह थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं टाइसन, तुम फ़ोन उठा लो। और टाइसन कहता है हाँ ठीक है उठाता हूँ, सॉरी। फिर टाइसन कहता है अरे अरे ये तो रे है जियो। जियो बोलता है क्या, कौन है? फिर टाइसन कहता है हे रे, बहुत दिनों बाद कॉल किया यार, तुम तो गांव जाने के बाद मुझे और सबको भूल ही जाते हो, ये बहुत गलत बात है रे, तुम्हें मुझे चिट्ठियाँ मतलब कॉल करते रहना चाहिए। रे तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? रे कुछ तो बोलो। रे एक अंधेरे भरी रात में बड़ी सुनसान जगहों पर लहरों के पास बैठा होता है। टाइसन के फोन से एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ आती है। रे होता है और वो कहता है टाइसन। फिर टाइसन कहता है
हाँ बोलो ना रे, क्या बात है? फिर रे कहता है, टाइसन मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर टाइसन कहता है, हाँ तो आओ ना रे, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम यहाँ आओगे तो हम साथ मुकाबला करेंगे। फिर रे कहता है, हाँ हम मुकाबला तो करेंगे, लेकिन इस बार ये मुकाबला थोड़ा अलग होगा। मेरा इंतज़ार करना टाइसन। और फिर टाइसन शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या क्या रे, तुम ठीक तो हो रे? तुम्हें क्या हुआ है? फिर रे कहता है, गुड बाय टाइसन। और फिर इसी के साथ फ़ोन कट हो जाता है और टाइसन रे का नाम चिल्लाता ही रहता है, रे रे तुम क्या हुआ? रे तुम्हें आवाज़ आ रही है? हेलो रे। फिर जियो बोलता है, क्या बात है टाइसन, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही क्या फ़ोन में? फिर टाइसन कहता है, हाँ जियो मैं रे से बात कर रहा था और अचानक से फ़ोन कट हो गया। क्या कह रहा था वो? जियो पूछता है। फिर टाइसन कहता है, अरे वो कह रहा था कि आगे अपनी टाइसन बात पूरी करता उससे पहले जियो कहता है, अच्छा तुम परेशान मत हो, हम घर वापसी करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम वहाँ जाके रे से बात कर लेना, और वैसे भी अब अंधेरा भी होने वाला है तो हम चलते हैं। टाइसन कहता है, हाँ चलो ठीक है, घर चलते हैं। जियो और टाइसन दोनों ही इस बे बैटल को रोककर उस आइलैंड से घर वापसी करने का फैसला करते हैं और वो दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए। नेक्स्ट सीन हमें सीधा सुबह 9 बजे का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडफादर टाइसन टीवी देखते हुए नाश्ता कर रहे होते हैं और टीवी पे एक बहुत ही अजीब सी न्यूज़ आ रही होती है। टाइसन टीवी पर न्यूज़ देखते हुए हैरान है, उसके चेहरे पर चिंता भी लगी है और वो भी नहीं जानता ऐसा क्यों। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, टाइसन बेटा, ये तो बहुत ही अजीब बात है, समुद्र से ताबू निकलना, उसमें से खूंखार जानवरों की आवाज़ आना, ये कोई प्राकृतिक घटना तो नहीं लगती। टाइसन सोचने लगता है, उसके दिमाग में लगी करके बातें आ रही होती है, किसी को भी बिना बताए। टाइसन से चुपचाप कैसे बैठा टाइसन? वो कैसे कहता, मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइसन की बात कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर एक साथ। फिर ग्रैंडफादर पूछता, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ कहने वाले थे? टाइसन कहता कि ये कोई मैं ग्रैंडफादर कहता है, उनके आगे फैल जाती है, पूछते हैं, क्या रे यहाँ आ रहे हैं? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और ठीक इसी बीच किसी के दरवाजे पर जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आई। टाइसन, टाइसन। ये थी आवाज़ मेरी जो टाइसन को चिल्ला चिल्ला के बुला रही है। उसके बाद टाइसन कहता है, ये भगवान, ये सुबह सुबह भी आ गई। टाइसन बाहर जाता है और हिलरी से कहता है, क्या हुआ, क्यों बुला रही हो इतने चिल्लाकर सुबह सुबह? फिर हिलरी कहती है, ओहो टाइसन, तुम्हें पता भी है शहर में हुआ क्या है, शहर में चल क्या रहा है और यहाँ आया कौन है? टाइसन कहता है, नक्चड़ी लड़की, मैं यहाँ घर में नाश्ता कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि बाहर क्या चल रहा है? और आज तो संडे है ना, तो तुम ये बैग लेकर क्यों आई हो? फिर हिलरी कहती है, ओहो टाइसन, ये सब बातें बंद करो, तुम मेरे पीछे आओ, शहर में कोई आया है, जल्दी आओ टाइसन। टाइसन कहता है, क्या कोई आया है? कौन आया है? रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ हिलरी। टाइसन मनी मन ये सोचकर हंसने लगता है, ओह मुझे लगता है कि रे आया है, रे मैं आ रहा हूँ रे। और इसी के साथ दोनों दौड़ पड़ते हैं और टाइसन खुशी के मारे हिलरी से आगे दौड़ने लगता है, जिसमें हिलरी कहती है, ओहो टाइसन, मुझे आगे रहने दो, तुम्हें नहीं पता है कहाँ जाना है? और टाइसन कहता है, ओहो वो तुम थी जो कह रही थी कि जल्दी चलो टाइसन। टाइसन भागते हुए मन में बहुत सी बातें सोच रहा था और सबसे पहला ख्याल उसको रे का ही आ रहा था। कुछ देर भागने के बाद वो एक जगह रुकते हैं जहाँ बहुत सारी भीड़ जमा होती है। टाइसन जैसे ही भीड़ को देखता है अपने पैरों पे ब्रेक लगाता है। टाइसन ये सोचकर शॉक होता है कि अरे रे स्ट्रीट ब्लेडर कब से हो गया। टाइसन और हिलरी जैसे ही भीड़ में आगे पहुंचते हैं, उन दोनों के हक्के बक्के छूट जाते हैं और वो दोनों शॉक हो जाते हैं और अपनी बड़ी आंखों के साथ देखते ही रह जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसा ब्लेडर था जो स्ट्रीट ब्लेडर्स से मुकाबला करके उनकी हालत पतली कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर हवा को चीरते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर उतरता है।
और वहाँ से एंट्री होती है हमारे काय की। काय अपनी काम वाइफ के साथ पूरे 1 साल बाद जापान में एंट्री मार चुका। काय जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है, उसकी कंपनी के सारे वर्कर्स उसे ग्रीट करते हैं और काय अपने जलवे को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है। जहाँ पर बिल्डिंग के बड़े पैमाने पर बेब्लेड मीडिया उसका इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर एक के बाद एक फ्लैश लाइट और एक के बाद एक मीडिया के सवाल काय पे बरस पड़ते हैं। काय कहता है अपनी पूरी कामनेस को बरकरार रखते हुए, अपन के पास पूरा दिन नहीं है, कोई एक आकर सारे सवाल पूछो। फिर कुछ सेकंड्स बाद एक रिपोर्टर वुमेन आगे आकर काय से सवाल करती है और सब शांत हो जाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रीडर होने के बावजूद भी कुछ रूल बीमलेट वर्ल्ड में ऐसे हैं जो ब्रीडर्स को बांधे रखते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप बेब्लेड वर्ल्ड में 3 रूल्स बदल सकें, तो वो 3 रूल कौन से होंगे काहे बताइए। बेब्लेड वर्ल्ड के 3 रूल्स जो बदलने चाहिए। पहला, नो इंटरफेरेंस इन बैटल्स। रूल को तोड़कर माइंड एंड स्पिरिट ट्रेनिंग को ऑल ऑफ करता है। ब्लेडर्स को सिर्फ स्टेडियम में बंद करना, ये उनकी स्ट्रेंथ को लिमिट करता है। मैं चाहूँगा कि ब्लेडर अपने बिग बीस के साथ मेंटल ओपनली ट्रेन कर सके। बैटल के बीच में अगर तुम्हारा स्पिरिट स्ट्रांग है, उसे रोकना नहीं चाहिए। दूसरा, टैलेंट को एज की ज़रूरत नहीं होती। बेब्लेड वर्ल्ड बहुत बार यंग ब्लेडर्स पर लिमिट लगाता है। रिडिकुलस। अगर किसी में फायर है, फोर्स है, तो उसे एरिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, टीम स्विचिंग रूल को चेंज करता अपन। अ ब्लेडर बिलोंग्स वेयर हिज एम्बिशन टेक्स हिम। टीम्स को स्कार बॉन्ड समझना एक बात है, पर जब कोई टीम तुम्हारी ग्रोथ को रोकने लगे तो डिप्रेशर को बेट्रेयल बोलना चाइल्डिश है। रूल बनाता, अ ब्लेडर कैन वॉक अवे एनी टाइम विदाउट गिल्ट, विदाउट पॉलिटिकल। रॉयल्टी अर्नेड होती है, फोर्सेड नहीं। दैट्स इट। 3 रूल्स अगर ये बदल दिए जाए तो बेब्लेड वर्ल्ड थोड़ा कम हाइपोक्रेटिकल और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। बोलते ही काय वहाँ से चला जाता है। काय बिल्डिंग के गार्डन से गुजर ही रहा होता है, तब उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, हाइपोक्रेटिकल, हाँ इस्तेमाल भी और उसके खिलाफ भी, हाँ। ये हमारा व्यूरी उफ टाला होता है अपनी पूरी डिमोलिशन टीम के साथ, न जाने क्या करने आया यहाँ पर। काय अपने एक कदम रोकता है और वो पहचान जाता है कि ये टाला है। काय कहता है, बोल भी कौन रहा है? एक मैनिपुलेटर। फिर टाला कहता है, तुम मुझे मैनिपुलेटर कह रहे हो? तुमने खुद इसमें महारत हासिल की हुई है। फिर काय कहता है, अब उनके पास इन सब के लिए वक्त नहीं है टाला। टाला काय को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ तुम्हें अपनी उन बच्चों वाली, मेरा मतलब जी रेवोल्यूशन का डे केयर भी तो करना है। तुम्हारे बच्चे हमेशा हर दूसरे दिन हॉस्पिटल में ही तो दिखते हैं। फिर काय कहता है, टाला पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता। टाला कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे उस वाइट कपड़े वाले दोस्तों की टीम हॉस्पिटल में है। फिर काय कुछ सोचकर वहाँ से निकल जाता है। काय के वॉकआउट करने के बाद ब्रायन पूछता है टाला से, तुमने उसे पूरी बात क्यों नहीं बताई? टाला कहता है, अगर मैं उसे पूरी बात बता दूंगा तो उसे हमारी गरज कैसे पड़ेगी? ब्रायन कहता है, टाला तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। और वो दोनों काय को जाते हुए देखकर स्मार्ट करते हैं।